ओम शांति। मुरली तारीख 17/1/2024। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करते रहो। श्रीमद प्रसाद चलो। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तुम्हें सब बिगाड़ देंगे। प्रश्न, अत्यंत सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बन जाएंगे। 2, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें अत्यंत सुख का अनुभव होगा। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं करते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते बराबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षों मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी से समझा सकते हो। यह है संगम, जबकि मुक्ति और जून मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जून मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं। राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अनार्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए, अनार्य न सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए यह देवताएं थे। फिर 13 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो पूज्य थे वो राज पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े हैं। हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं। यह तो विराट नाटक है। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, यह भी हिसाब है। 13 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। यह चक्र है, उसमें हम ही सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते कोर्टों में कोई ज्ञान को लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पर समझाना सहज है। यह सत्युग, यह कलयुग, क्योंकि सत्युग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसको पता नहीं है और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख अंश वाले ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ये अडॉप्टेड बच्चे हैं, वह ब्राह्मण है कुक वंशावली, यह ब्राह्मण है मुख वंशावली। यह है पराया रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो यह झाड़ के एकदम पिछाड़े में खड़ा है। इनके जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अंतिम 84वां जन्म है। तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी टिक्कर बिस्तर में कह दिया है, इसलिए खुद भी पूरे टिक्कर बन पड़े हैं। देवताओं की तो बात ही नहीं न्यारी है। अब तुम पढ़कर यह पद पाते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं, क्योंकि पवित्र है और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई। तो जरूर भगवान भगवती होनी चाहिए, परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो। इस पर वो लोग कहते यह देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी है वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत है जो भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वह क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासियाँ बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। टाइम पूरा हो गया फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब वो चढ़ जाए यह तो हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो पिछाड़े में पछताना पड़ेगा। यह आत्मा को फूड मिल रहा है।
यह तो सबको समझाने की बातें हैं, डरने की कोई बात ही नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपनियम लिखा हो वह भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है। समझने वाले हैं या नहीं? यह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, फिर टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही ऐमानी होकर रहते हैं, आत्यंतिक सुख उनको ही रह सकता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ। आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे, इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो। जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वो क्या धारणा करेंगे? याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता है, योग बल कहा जाता है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया तब तक विनाश हो न सके। बल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बम्स है, परंतु यह रखने की चीज़ नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी है जरूर। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बराबर यह वही महाभारी लड़ाई है। भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे। कहेंगे यह तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत भरेंगी। बाप की याद से तुम औरों को लाइट देते हो। ये दादा भी कहते हैं, मेरे से भी यह बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देरी है। योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता है। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, यह है ब्रह्मा। तुम हो अडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। उसमें यह ब्रह्मा भी आ गया, फिर रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो, दैवगुण धारण कर रहे हो। कहा दोनों पहिए चल नहीं सकते। जैसे कि रेती पर खड़े हैं, बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं, जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हम ही सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप न आए तब तक कोई देही अभिमानी बन न सके। अब बाप कहते आत्म अभिमानी भव, मामिकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेंगी। यह धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का भेद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का प्रश्न समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन? ऊचित उस निराकार। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है? कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा साधारण बुढ़ेतन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर है। श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? ये ईश्वरी मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं, मनुष्य देवता बन गए बस खलास। वहाँ गुरु आदि की भी आदि भी नहीं करती। जहाँ मनुष्य मत लेते गुरु की। तो युक्ति से समझाना है हम राजयोगी। हठ योगी कभी राजो सिखला न सके, वे है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है।
तुम सर्विस भी कल पहले मिसल होती है, ड्रामा भी तुमको पुरुषार्थ कराते हैं, वह भी तुम करते हो कल पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो, तब तक प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है ताकि आश्चर्य समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो आश्चर्य जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते यह अब हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रहे तो उस पद पा सकते हैं। समझेंगे बराबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया, जो अच्छे स्कूल छोड़ दिया। अब तो ज़रूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते आता बाबा बाबा कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको उस पद प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते पढ़े आगे अनपढ़े भरे ढोएंगे। दे ईमान वाले को दैवगुणों की धारणा हो न सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते आतिथ्य सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना है। इस चीज़ दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया, यह उनकी निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से कर देंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। 2, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे आत्यंतिक सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण रात तक पहुँचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुँचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजय होते हैं। स्लोगन। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्वप्रति दान करने वाले महादानी हैं। अव्यक्ति सालेन द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो शुरू में अभ्यास करते थे, यह चल रहे, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।